मॉर्निंग क्लास। कल हमने देखा था ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेफिट। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, कंपेयर करेंगे एन चैनल जेफिट को और पी चैनल जेफिट को। मैं थोड़ा आपको डिफरेंसेस बता रही हूँ क्योंकि मैंने डिस्कस किया है अभी तक एन चैनल। आप पी चैनल खुद से करना, बस क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो मैं आपको बता दे रही हूँ। दोनों में एक साथ लेके चलूँगी। एन चैनल जेफिट, पी चैनल जेफिट कैसे ड्रॉ करते हैं ये आप लोग को ऑलरेडी पता है, फिर अगर वो हो तो मैं बता दे रही हूँ फिर भी इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होगा। ठीक है, अब ये एन चैनल है तो एन सबस्ट्रेट है आपका, बीच में चैनल एन है और दोनों साइड डोपिंग किस चीज़ की होगी, पी इसकी। ओके, ये जो पार्ट है इसको जहाँ पे भी डोपिंग होगी दैट इज गेट। ये आपका गेट होता है, एक ड्रेन होता है और एक सोर्स होता है। जहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा दैट इज सोर्स और जहाँ से निकलेगा वहाँ पे ड्रेन। इसमें बात करें तो ये पी चैनल है, इसमें डोपिंग किसकी होगी, एन की। जहाँ पे भी हम डोपिंग कर रहे हैं वो आपका गेट है, एक ड्रेन होगा एक सोर्स होगा। जहाँ से अभी आपका होल, ये जो होल है इसमें पी चैनल में मेजॉरिटी क्या है, होल्स। होल्स जहाँ से भी एंटर करेंगे डिवाइस में दैट इज सोर्स और जहाँ से भी निकलेंगे डिवाइस से बाहर आएंगे दैट इज ड्रेन। ठीक है, अगर करंट की डायरेक्शन की बात करें तो देखो आप, करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट। इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ से एंटर कर रहा है, सोर्स से ड्रेन की तरफ जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन करंट क्या होगी, ड्रेन टू सोर्स जाएगी। पर इसमें क्या होगा, होल्स आपके सोर्स टू ड्रेन जा रहे हैं और करंट भी आपकी सोर्स टू ड्रेन ही जाएगी। ये ध्यान रखेंगे करंट का, नहीं क्योंकि मतलब होल्स की डायरेक्शन में ही आपकी करंट की डायरेक्शन होती है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट होती है करंट डायरेक्शन, इसलिए ड्रेन टू सोर्स है। ठीक है, और जो चीज़ें हमने डिस्कस की है अभी तक उसमें आपका VDS आता है, VGS आता है और VP। तो एन चैनल के लिए आपने देखा है कि VDS हमेशा हम पॉजिटिव वैल्यू अप्लाई करेंगे। देखो हमने बोला था यहाँ पे आप इसको हम पॉजिटिव वैल्यू देंगे ताकि आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो हो, है ना, यहाँ पे। और VGS को हम क्या करते थे, नेगेटिव वैल्यू। हमें इसको रिवर्स बायस करना है इसलिए यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू देते थे। ठीक है, कि यहाँ पे पॉजिटिव क्यों दे रहे हैं, यहाँ पे पॉजिटिव देंगे ताकि इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा से ज़्यादा ये अट्रैक्ट कर सके, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू दिया है। अगर हम इसमें देखें VDS की वैल्यू, तो यहाँ पे होल्स को अट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे D पे हम क्या देंगे, नेगेटिव वैल्यू। तो VDS इसके केस में नेगेटिव होता है। VGS की बात करें, हमें PN ये जो दो हैं जंक्शन, इनको हमें रिवर्स बायस करना है। रिवर्स बायस करना है तो हमें क्या करना होगा, P को नेगेटिव वोल्टेज देना होगा और इसमें जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इसको रिवर्स बायस करने के लिए क्या करना होगा, N पे हमें पॉजिटिव वोल्टेज देना होगा, तो VGS पॉजिटिव होता है, VP भी आपका नेगेटिव होता है और इसमें VP क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अगर आपको कोई न्यूमेरिकल आता है, कुछ भी आता है, उसमें कोई मैग्नीट्यूड बस दे रखा है तो आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि वो एन चैनल जेफिट है या पी चैनल। अगर एन चैनल है तो आप ये वैल्यू उसके साथ आप साइन लगा के यूज़ करेंगे, अगर पी चैनल है तो ये साइन लगा के आप यूज़ करेंगे, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड गिवन है आपको तो। ठीक है, ये समझ में आ गया। और मैंने कल आप लोग को बताया था कि ये जो भी जेफिट है वो डिप्लीशन डिवाइस है ना। एन चैनल की हम बात कर रहे हैं, पी चैनल, जेफिट तो आपका डिप्लीशन डिवाइस है। तो अगर हम एन चैनल की बात करें तो क्या होता है, ऑपरेट्स इन डिप्लीशन मोड फॉर VGS नेगेटिव वैल्यूज। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था, जब आपको याद हो जो वर्किंग हमने डिस्कस किया था उसमें हमने जब केस सेकंड लिया है, केस सेकंड जब हमने लिया था तो उसमें आपको मैंने शो किया था कि VGS कैसे, जो आपका डिवाइस है वो पहले करंट उसमें फ्लो हो रही है जब हमने VGS को ज़ीरो किया है। जब हम नेगेटिव करते हैं तो करंट थोड़ी कम होती है, जब हम उसको VGS को और नेगेटिव करते जाते हैं
तो हमारा क्या हो जाता है, आईडी की वैल्यू 0 हो जाती है और मतलब वो कट ऑफ रीजन में चला जाता है। तो नेगेटिव वैल्यू के लिए वो ऑफ होता है ना। जब हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू करेंगे तब ये ऑफ होगा। इसमें जस्ट अपोजिट हो जाता है, ऑपरेट्स इन डिप्लीशन मोड फॉर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ VGS। ठीक है, अब इसमें हम VGS की वैल्यू क्या नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करते जाते हैं, इसमें VGS को हम पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करते जाएंगे। अब देखिए कंडीशंस क्या होती हैं, कंडीशंस ऑफ पिंच ऑफ। पिंच ऑफ की क्या कंडीशन है, या उसको बोल देंगे सैचुरेशन की क्या कंडीशन है होती है, दोनों के लिए हम देखेंगे। पिंच ऑफ और सैचुरेशन, राइट। तो फॉर्मूला तो दोनों के लिए सेम है, बस आपको क्या ध्यान रखना है, VDS इज इक्वल टू VGS माइनस VP। सेम यहाँ पे भी होता है, इसकी कंडीशन VDS इज इक्वल टू क्या होनी चाहिए, VGS माइनस VP के बराबर होना चाहिए। जब भी आपको पिंच ऑफ की कंडीशन आपको देखनी है कि पिंच ऑफ की कंडीशन क्या है और सैचुरेशन की, तो आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखते हुए, जब भी N चैनल होगा तो VDS की पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, VGS की नेगेटिव वैल्यू लेंगे और VP की नेगेटिव वैल्यू। ये साइन के साथ नहीं गिवन है, जब भी आपको सिर्फ ये फार्मूला यूज़ करना है और जो भी वैल्यू दी है उसके साथ आपको ये साइन यूज़ करना पड़ेगा। इसकी बात करें अगर हम, तो इसमें VDS को आपको नेगेटिव लेना है, VGS को आपको पॉजिटिव लेना है और VP को भी पॉजिटिव लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट आज का पॉइंट है, क्योंकि अगर कोई न्यूमेरिकल आता है, वो सारी चीज़ें मैं अभी इस लेक्चर में डिस्कस करने वाली हूँ। इन्हीं सब पे न्यूमेरिकल आता है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई पिंच ऑफ की। अब देखो आपको कितने वो में रीजन में ऑपरेट कर रहा है आपका जेफिट, किस किस रीजन में ऑपरेट कर रहा है, कट ऑफ, सैचुरेशन और लीनियर रीजन में। तो वो सारे रीजन्स की क्या कंडीशंस हैं, कब आपका जेफिट कट ऑफ में जाएगा, कब सैचुरेशन में, कब लीनियर रीजन में, उसकी हम कंडीशन देखते हैं। तो पहली कंडीशन हम देखते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ रीजन में कब जाएगा, कट ऑफ रीजन में जाने का मतलब क्या हुआ, ट्रांजिस्टर आपका क्या हो गया, बंद हो गया, मतलब आईडी की वैल्यू क्या है, 0। कट ऑफ की कंडीशन में आईडी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और उसकी कंडीशन क्या होगी, देखो आईडी कब 0 हो रहा है, हमने कल जब जेफिट की सेकंड कंडीशन हमने देखी थी, जिसपे हमने ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा, ये आप इसकी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक देखो, आईडी VGS जो हमने कल डिस्कस किया हुआ है, ये आपका ग्राफ आता है, दिस इज VP। और ये इस साइड है, मतलब ये नेगेटिव, एक मिनट, कल हमने देखा था ना, ये ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक है आईडी वर्सेस VGS, और ये आपका डायग्राम था। ये वैल्यूज क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में, VGS क्या है, नेगेटिव, राइट। अब इसमें देखो कट ऑफ वाली कंडीशन, ये 0 कब आ रहा है, जब भी आपका VGS जो है VP से कम है। ये नेगेटिव वैल्यूज है ना, तो VP से ये कम होगा, क्योंकि ये मान लीजिए -1 -2 -3 -4, ये -5, तो -5 -4 से कम है, राइट। तो कट ऑफ की कंडीशन क्या है आपकी, कि VGS क्या होना चाहिए, लेस देन आर इक्वल टू VP। जब भी VP के बराबर या VGS जो है VP से कम होगा या उसके बराबर होगा, तो आईडी क्या हो जाएगी आपकी, 0। तो ये कंडीशन है कट ऑफ की N चैनल के लिए, ओके। अगर हम P चैनल की बात करें, तो P चैनल का ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होगा, मैंने आपको बता दिया कि जो आईडी की डायरेक्शन N के लिए होती है, उसके जस्ट अपोजिट होगी P के लिए। तो आईडी की डायरेक्शन ये है, मतलब इसके केस में क्या होगा, आईडी क्या होगा, नेगेटिव, माइनस आईडी है, मतलब इस डायरेक्शन में होगी आईडी, राइट। और VGS इसमें क्या होता था, नेगेटिव, पर इसमें VGS क्या होता है, पॉजिटिव, राइट। तो इसको आप देखो ऐसे, तो ये है आपका VGS, सेम डायग्राम आएगा, दिस इज, और ये हो गया VP। अब देखिए कट ऑफ कंडीशन कब आ रहा है, जब VGS VP के बराबर है या VP से ज़्यादा है, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्सिस है, तो VP से ये ज़्यादा होंगे इधर की वैल्यू। तो कट ऑफ की कंडीशन क्या होगी, VGS इज
ग्रेटर देन आर इक्वल टू VP, ये है कंडीशन। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा एन चैनल कट ऑफ में कब जाता है, जब VGS की वैल्यू VP से क्या होगी, कम होगी या उसके बराबर होगी। कट ऑफ में कब जाता है, जब P चैनल जब VGS ग्रेटर देन आर इक्वल टू VP है। ओके, तो ये कट ऑफ की कंडीशन हो गई। अब हम आते हैं लीनियर। फिर से हम ये N चैनल के लिए देख रहे हैं और ये P चैनल के लिए देख रहे हैं। अब हम देखेंगे लीनियर रीजन में कब जाएगा आपको। सेम इधर भी ओके। तो पहली कंडीशन क्या होगी लीनियर रीजन में जाने के लिए कि आपका लीनियर रीजन का मतलब कि उसमें कुछ ना कुछ करंट आपकी फ्लो कर रही है, कट ऑफ में नहीं है। तो कट ऑफ की कंडीशन ये थी कि आपका VGS जो होना चाहिए लेस देन आर इक्वल टू VP, मतलब ये वाला जो रीजन है जिसमें कुछ ना कुछ करंट है वो किस रीजन में आ रहा है, या तो सैचुरेशन होगा या तो लीनियर होगा। तो पहली कंडीशन जो आपकी इसमें होती है कि VGS क्या होना चाहिए, इसमें देखो जहाँ पे आपका करंट एग्जिस्ट कर रहा है वो ये पोर्शन है, और इसके लिए VGS हम क्या लिखेंगे, 0 से कम हो और VP से ज़्यादा हो। ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, ये नेगेटिव एक्सिस है, इसलिए मैं लिख रही हूँ 0 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और VP से ज़्यादा होना चाहिए। ये वाला पोर्शन इस टाइम पे हमारा करंट कुछ एग्जिस्ट करेगा, राइट। तो इसके लिए पहली कंडीशन तो क्या होनी चाहिए कि VGS जो होना चाहिए वो 0 से कम होना चाहिए और VP से ज़्यादा होना चाहिए। ये पहली कंडीशन है कि इसमें करंट कुछ ना कुछ फ्लो हो रही है। अभी हम इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि लीनियर होगा, पर करंट तो फ्लो करनी चाहिए ना लीनियर में, तो उसकी ये कंडीशन है। सेम अगर P चैनल के लिए अगर आप देखें तो करंट आपका किस में है, इस पोर्शन में आपका एग्जिस्ट कर रहा है, उसके लिए VGS की वैल्यू क्या होनी चाहिए, VP से कम और 0 से ज़्यादा। ये 0 है ना, VP से कम और 0 से ज़्यादा। तो इसकी पहली कंडीशन होनी चाहिए कि VGS की वैल्यू क्या होना चाहिए, VP से कम होना चाहिए और 0 से ज़्यादा। अब इसका मतलब है, इस कंडीशन का मतलब है कि आपका कुछ ना कुछ करंट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, पर अब वो लीनियर रीजन का है या सैचुरेशन रीजन का है, अब वो हमें पता करना है। तो अब लीनियर रीजन के लिए अब अगर आप देखो, हम ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक में जाएं, ये होती है आपकी ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक, ये पिंच ऑफ वोल्टेज होता है VP, ये ID है, और ये होता है VDS। ये ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये वाला जो रीजन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर रीजन। ओके, तो मतलब ये वाली जो है, ये जो वैल्यू है ये क्या है, ये पिंच ऑफ है। पिंच ऑफ से अगर इधर चले जाएंगे तो सैचुरेशन, पिंच ऑफ के अगर इधर है तो क्या है, ओमिक रीजन। ठीक है, तो अब पिंच ऑफ की कंडीशन क्या थी, VDS इज इक्वल टू VGS माइनस VP के बराबर होना चाहिए, तो ये पिंच ऑफ कंडीशन आ जाएगी। हमें तो उसके बराबर नहीं, हमें तो लीनियर रीजन चाहिए, तो हमें क्या ये वाला पोर्शन चाहिए, मतलब कम वाला। पिंच ऑफ जो कंडीशन आ रही है उसके जस्ट पहले की, उसके पहले की जो सिचुएशन है वो हमारा लीनियर रीजन में आएगा। तो तो ये कंडीशन ये होगी, और दूसरी कंडीशन क्या होगी हमारी लीनियर रीजन के लिए, दैट इज VDS शुड बी लेस देन VGS माइनस VP, क्योंकि अगर बराबर होगा तो ये सैचुरेशन पे चला जाएगा। हमको बराबर वाली कंडीशन नहीं चाहिए, हमें उससे पहले वाली कंडीशन चाहिए, दैट इज ये हमारा लीनियर रीजन होता है ना। ये तो ये वाला पोर्शन तो आपका सैचुरेशन में है। तो लीनियर रीजन के लिए आपको दो कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। अगर आपको देखना है कि जे फिट जो है वो लीनियर रीजन में है कि नहीं, तो पहली चीज़ होनी चाहिए कि VGS जो होना चाहिए VP से ज़्यादा और 0 से कम, और दूसरी कंडीशन होनी चाहिए कि VDS जो होना चाहिए वो सैचुरेशन जो पॉइंट है उससे कम होना चाहिए। जब भी जो कंडीशन है सैचुरेशन की या पिंच ऑफ की उससे कम हो, दैट इज लीनियर रीजन। इस केस में हमारा ID की वैल्यू क्या होती है, ID की वैल्यू आप लोग लिख लो, और ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, दैट इज 2IDSS अपॉन में VP स्क्वायर ब्रैकेट VGS माइनस VP इंटू VDS माइनस
VDS स्क्वायर बाई 2। ये है आपकी ID, ड्रेन करंट होती है ये किस केस में, और लीनियर रीजन में। ये आपको याद होना चाहिए, ID इज इक्वल टू 2 अपॉन VP स्क्वायर ब्रैकेट में VGS माइनस VP इंटू VDS माइनस VDS स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब अगर हम P चैनल की बात करें तो पहली कंडीशन तो ये थी, एंड दूसरी कंडीशन के लिए अगर आप इसका ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक देखोगे P चैनल का, तो मैंने P चैनल के लिए क्या होता है, VDS आपका नेगेटिव होता है और ID तो नेगेटिव होगा ही क्योंकि N के जस्ट अपोजिट होता है। तो ये हो जाएगा आपका ग्राफ, अगर आप ड्रॉ करोगे तो ID आपका नेगेटिव और VDS क्या होना चाहिए, वो भी नेगेटिव। ठीक है, अब इसका ग्राफ कैसे जाएगा, ठीक है, ये आपका क्या हो गया है VP, मतलब ये पिंच ऑफ वाला जो पॉइंट है वो है। तो अब इसमें लीनियर रीजन होने के लिए ये वाला पोर्शन है आपका लीनियर रीजन। लीनियर के लिए क्या होना चाहिए, जो भी हमारी कंडीशन थी पिंच ऑफ की, उससे क्या होना चाहिए, ये वैल्यू क्या है, देखो ये नेगेटिव एक्सिस है तो मतलब ये वाला पोर्शन क्या होगा, ज़्यादा है और ये वाला पोर्शन की वैल्यू कम है। तो मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए कंडीशन, VDS शुड बी ग्रेटर देन जो पिंच ऑफ की कंडीशन है VGS माइनस VP। ये पिंच ऑफ की कंडीशन है, दैट इज VDS जो होना चाहिए इस पॉइंट पे, जो पिंच ऑफ की कंडीशन है इस पॉइंट पे क्या होता है, VDS जो होता है इक्वल टू VGS माइनस VP है इस पॉइंट पे जो हमारा पिंच ऑफ है ये वाला पॉइंट। तो ये वाला पोर्शन क्या होगा, इस पॉइंट से क्या है ज़्यादा है और ये वाला पोर्शन इस पॉइंट से कम होगा क्योंकि ये नेगेटिव एक्सिस है। सेम चीज़ ये वाला पॉइंट जो है ये पिंच ऑफ कब आ रहा है, जब VDS इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है VGS माइनस VP। तो लीनियर रीजन के लिए इस पॉइंट से ये जो VDS की वैल्यू क्या है इस पॉइंट से कम है तो हमने कम लिया है, और ये नेगेटिव एक्सिस है इसलिए ये वाली वैल्यू क्या है ज़्यादा है। तो ये कंडीशन क्या होगी, VDS इज ग्रेटर देन VGS माइनस VP। तो ये लीनियर रीजन की कंडीशन है P चैनल के लिए। इसके लिए फॉर्मूला भी सेम होगा जो N चैनल के लिए था, ID इज इक्वल टू 2 IDSS अपॉन VP स्क्वायर VGS माइनस VP इंटू VDS माइनस VDS स्क्वायर बाई 2। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि लीनियर रीजन में करंट क्या होती है। ओके, सिंपल, ये दोनों कंडीशन आपको ध्यान रखनी है लीनियर रीजन के लिए, और ये करंट का। अब ये चीज़ तो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब VGS की वैल्यू मान लीजिए 2 वोल्ट दिया हुआ है, BP की वैल्यू 2 वोल्ट, VDS की वैल्यू 2 वोल्ट दे रखी है, मतलब कुछ वैल्यू दे रखी है आपको, तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि N चैनल है या P चैनल। अगर N चैनल है तो उसके लिए किसकी वैल्यू को पॉजिटिव लेना है, किसकी वैल्यू को नेगेटिव लेना है, वो आपका काम है ध्यान रखना। सेम P चैनल के लिए फॉर्मूला दोनों का सेम है, पर ये चीज़ सेम नहीं है, कंडीशंस आप ध्यान रखोगे। अब हम आते हैं सैचुरेशन रीजन पे। सैचुरेशन रीजन दोनों के लिए देखेंगे इसकी कंडीशन क्या होगी। अब आपको ये समझ में आ गया है लीनियर, तो सैचुरेशन भी आ जाएगा। तो पहली कंडीशन तो VGS वाली लगानी है। VGS के लिए आपका मैंने पहले ही बोला था कि ये कट ऑफ में ना हो, कुछ ना कुछ करंट फ्लो हो, तो ये वाला पोर्शन है जिस पे करंट फ्लो हो रहा है तो वो सेम होगा जो यहाँ की थी, ये वाली कंडीशन सेम होगी। VGS जो होना चाहिए वो VP से ज़्यादा और 0 से कम, सेम VGS इज इक्वल टू ये 0 से ज़्यादा और VP से कम, मतलब कुछ ना कुछ करंट एग्जिस्ट कर रही है। अब हमें देखना है सैचुरेशन रीजन में। तो सैचुरेशन रीजन में जाने के लिए ये जो पिंच ऑफ पॉइंट है VDS इज इक्वल टू VGS माइनस VP, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट से जस्ट आके आपका क्या आ रहा है, सैचुरेशन रीजन आ रहा है, और ये पॉइंट भी उसमें इंक्लूड हो रहा है। तो आपका क्या होना चाहिए, VDS क्या होना चाहिए इस पॉइंट से ज़्यादा, VDS इज ग्रेटर देन और इक्वल टू VGS माइनस VP, तो ये सैचुरेशन रीजन में आ जाएगा। ये दो कंडीशन होनी चाहिए। इसमें सैचुरेशन रीजन में आने के लिए क्या होना चाहिए, ये जो पॉइंट है यहाँ पे वैल्यू क्या है, VDS इज इक्वल टू VGS माइनस VP, और ये वाला पोर्शन क्या है सैचुरेशन। तो इसमें इसकी वैल्यू क्या हो रही है, इस पॉइंट से क्या है, कम है, क्योंकि ये नेगेटिव एक्सिस है। तो क्या होगा, VDS क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए या इक्वल टू VGS माइनस VP। तो ये आपकी सैचुरेशन की कंडीशन हो गई। होप सो आप लोगों को कंडीशन समझ में आ रही है। हाँ, अब इसके लिए आप ID की वैल्यू क्या होती है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। IDSS
1 माइनस VGS अपॉन VP का होल स्क्वायर। दिस इज ID जो आपको याद रखनी है कि सैचुरेशन में रीजन में करंट क्या होगी। सेम फार्मूला यहाँ पे भी यूज़ होगा, बस आपको डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा कैलकुलेशन करते समय कि किसकी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है और किसकी नेगेटिव वैल्यू। ओके, तो इन तीनों रीज़न में आपका जो जे फिट है वो ऑपरेट करता है। तो ये चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तो इन सब पे ही आएगा। तो ये चीज़ आप बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट आप समझिएगा।